आज्ञा चक्र पर ध्यान। ओम परम तत्व गुरुदेवाय नमः। सांसों के साथ। चलिए, आज से रिवीजन होना है। हाँ जी शैलेश जी, सबसे पहले दिन क्या हुआ था? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम भाई। मैं अभी लेट उठा हूँ गुरुजी, मैंने अभी स्टार्ट किए है केवल देखने के हिसाब से। हाँ अभी हाँ, फ्रेश ठीक। वगैरह हुआ नहीं है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले दिन हमारा लेसन हुआ था अध्यात्म विज्ञान पर। ठीक है ना? अध्यात्म विज्ञान पर सबसे पहला लेसन हुआ था। वही आज रिपीट होगा। जैसे कि हम जो है बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना? लेकिन अध्यात्म विज्ञान नहीं पढ़ते, जबकि एक जीवन का विज्ञान है। इसको आवश्यक है पढ़ना। अध्यात्म जैसा कि इसके नाम से विदित हो रहा है, अगर इसका संधि विच्छेद आप करें तो अध्यात्म का संधि विच्छेद क्या हो गया? अध्ययन प्लस आत्मा। यानी आप आत्मा का अध्ययन को ही अध्यात्म कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, ठीक। देखिए, ये सारा जगत जो है दो भागों में बटा है। एक है भौतिक जगत, दूसरा है चेतन जगत यानी अध्यात्म जगत। भौतिक जगत तो हम देख ही रहे हैं, जिसमें हम रहते हैं। लेकिन अध्यात्म जगत का हम उतना ध्यान नहीं करते, जबकि वो भी उतना ही आवश्यक है जितना कि ये है। जब दोनों समान होंगे तभी हमारा पूरा ज्ञान होगा। इसलिए हमें सबसे पहले सृष्टि की रचना देखना पड़ेगा। सदियों से ये प्रश्न हमारे सामने चला आ रहा है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। विज्ञान के अनुसार एक बिग बैंग थ्योरी है, जो कि 10 से 13 बिलियन वर्ष पहले सामने आई। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जो है वो कहते हैं सृष्टि का निर्माण हुआ। लेकिन वो केवल वैज्ञानिक जो है केवल भौतिक जगत की बात करते हैं, पदार्थ की बात करते हैं। चेतन तक उनकी पहुंच नहीं। लेकिन हमारे साहित्य ने, सनातन साहित्य और हमारे ऋषि मुनियों ने जो खोज की, जो बताया, वही सत्य है। उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहले केवल एक अक्षर ब्रह्म था, ओम, और कुछ नहीं था। यानी एक शक्ति थी केवल। तो वो एक शक्ति के अनुसार जो है, उसमें उस समय ब्रह्म, केवल एक ब्रह्म था। उसने सोचा, मात्र उसने सोचा कि हम एक से अनेक हो जाए। और सोच की एक वाइब्रेशन पैदा हुई। उस वाइब्रेशन से एनर्जी बनी। एनर्जी से अणु परमाणु बने। अणु परमाणु से पदार्थ बना। और पदार्थ से ये सारा ब्रह्मांड बना। है ना? सृष्टि का ये मूल आधार है। लेकिन इस निर्माण से आपने देखा हो कि केवल भौतिक जगत बना है, यानी फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन उसमें चेतना नहीं थी। अगर ये टेबल है, इसमें चेतना का अंश तो सभी में है वैसे, लेकिन इसमें चैतन्यता नहीं आएगी जब तक इसमें चेतन तत्व नहीं हो। तो दो तत्व और बने, गुरु तत्व और चेतन तत्व। गुरु तत्व क्या है? जैसे पांच तत्व तो क्या बने? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो पांच तत्व बने। और दो तत्व और बने, गुरु तत्व और चेतन तत्व। ठीक है? तो गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व
वो हम दूसरे अर्थ में गुरुत्वाकर्षण मानते हैं। ठीक है ना। गुरु तत्व जिनका जागृत है उनकी तरफ लोग खींचे चले जाते हैं। ठीक है। गुरु तत्व से ही ये जितने भी ग्रह नक्षत्र तारे आकाश गंगाएं जो कुछ भी है ब्रह्मांड में, वो सब गुरु तत्व के कारण ही अपने अपने स्थान पर है। वो अपने अपने स्थान पर सभी जो है राउंड ले रहे हैं, चक्कर ले रहे हैं, सब घूम रहे हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये सब एक दूसरे से टकरा जाते, खत्म हो जाता सब कुछ। इसीलिए गुरु तत्व जी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है चेतन तत्व। चेतन तत्व क्या है? जैसे हम हैं, अगर हम में चेतन तत्व नहीं हो, प्राण तत्व हो, सभी हो, तो हम जीवित तो रहेंगे लेकिन चैतन्यता नहीं रहेगी हमें। तो चेतन तत्व से ही यह सारा संसार, सारा ब्रह्मांड जो है सक्रिय है। इसलिए चेतन तत्व भी बहुत आवश्यक है। अब देखिए चेतन तत्व क्या है। चेतन तत्व दो प्रकार का होता है। एक तो होता है यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, है ना। दूसरा होता है व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस क्या है? वो उस परम ब्रह्म की है। परम ब्रह्म की चेतना का नाम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। वो सारे ब्रह्मांड के लिए कुछ भी कर सकती है ना। लेकिन हमारी चेतना व्यक्तिगत चेतना कहलाती है। ये केवल हमारे अपने एरिया, अपने क्षेत्र में ही, अपने लिए ही कुछ भी कर सकती है। जिस तरह से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस सब कुछ कर सकती पूरे ब्रह्मांड के लिए, इसी तरह आपकी अपनी चेतना अपने लिए कुछ भी कर सकती है। समझ रहे? ये हमारी इंडिविजुअल चेतना जो है वो दो प्रकार की है। समझे? दो प्रकार की कैसे? एक तो यूनिवर्सल हो गई, एक पर्सनल हो गई। पर्सनल भी चार पांच प्रकार की होती है, आच्छादित जैसे पेड़ पौधे में होती है ना। मनुष्य की चेतना का नाम है मुकुलित, यानी बडिंग के रूप में, बड के रूप। तो जो बड होती है वो तो कली से फूल में खिलती है ना। इसीलिए कहा है कि हम नर से नारायण बन सकते हैं। वो कैसे? हम अपनी चेतना को जो बडिंग रूप में है उसको फूल के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, तो जो है हम नर से नारायण बन सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा आइए आप देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में तीन तत्व प्रमुख रूप से काम कर रहे हैं, ब्रह्म, जीव और माया। ब्रह्म ईश्वर है, जीव प्राणी है, और माया प्रकृति है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम ऐसे बैठे हैं, एक तरफ जो है पीछे हमारे माया है और आगे हमारे ब्रह्म, या आगे हमारे माया है, पीछे हमारे ब्रह्म है। जब तक हम सामने देख रहे हैं तो सामने माया है, माया में ही लिप्त रहेंगे। और जो ही हम कन्वर्ट होते पीछे की तरफ, यानी ईश्वर को देखना शुरू करेंगे, तो हम माया से विलग हो जाएंगे। है ना। हम क्यों माया से जुड़े हैं? इसलिए कि हम केवल माया की तरफ देख रहे हैं। तो जिस समय हम, जब से भी हम ईश्वर की तरफ देखना शुरू कर देंगे, तो हम माया से मुक्त होना शुरू कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए साधनाओं का सार एक्चुअल में क्या है। हमारे जो है हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड की रचना क्या है? ब्रह्मांड की रचना है, जो शिवलिंग है उसका आकार ही ब्रह्मांड है। क्योंकि ब्रह्मा की विकसित से, ब्रह्मा से विकास से ब्रह्मांड बना, इसलिए उसका नाम ब्रह्मांड है। और उसकी आकृति अंडाकार है। जो जो जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में वो जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी पृथ्वी में कम है। उसकी वजह से यहाँ सुख दुख दुनिया भर की समस्याएं हैं। ज्यो ज्यो हम ऊपर जाएंगे, यानी अपनी वाइब्रेशन को हायर करेंगे, हायर फ्रिक्वेंसी में ले जाएंगे, त्यों त्यों हम जो है आनंद और सुख दुखों से दूर हो जाएंगे। सुख और आनंद हमें प्राप्त होने लगेंगे। साधना का मेन पर्पज ये होता है कि हमें अपनी लयबद्धता बढ़ाना पड़ती, यूनिवर्स से और गॉड से और अपने शरीर से। और दूसरा, हमें अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाना करती है। जैसे अगर किसी से आपको कुछ प्राप्त करना है, कोई भी चीज आपको यूनिवर्स से चाहिए, तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी से अपने अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी आपको प्राप्त होगा। तो साधना का मेन लक्षण ये है, मेन लक्ष्य ये है कि हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं
और यूनिवर्सल वाइब्रेशन तक ले जाएं, ईश्वरी वाइब्रेशन तक ले जाएं, तब हमें आनंद प्राप्त हो। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, आपने चेतन तत्व देख लिया, ब्रह्मांड देख लिया, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ वो देख लिया। अब आप चलते हैं, कारक क्या है ब्रह्मांड के, यानी ये चल कैसे रहा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के संचालन के 5 मुख्य कारक हैं। पहला है गॉड यानी ब्रह्म, दूसरा है जीवात्मा, और तीसरा है काल यानी समय टाइम, चौथा है प्रकृति, और पांचवा है कर्म। इन 5 कारकों से हमारा ये ब्रह्मांड चल रहा है। ये- इसके बाद आता है पिंड। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड में है ना। हमारा पिंड जो है कैसे बना, इस ब्रह्मांड की, यानी मनुष्य की शरीर जो है ब्रह्मांड की इकाई है। और जिस तरह मनुष्य की शरीर जो है ब्रह्मांड की इकाई है, उसी तरह मनुष्य के शरीर की इकाई है कोसा। जो कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारे शरीर में है, जो कुछ हमारे शरीर में है वो हमारी एक कोशा में है, सभी कोशाओं में वही चीज। माने हमारा शरीर एक नहीं है, बिलियंस में है। जितनी कोशा है हर कोशा भी एक्टिव है, हर कोशा में भी चेतनता है, हर कोशा में भी वही सब है जो हमारे पूरे शरीर में है, क्योंकि वो यूनिट है ना। अच्छा, 5 तत्व कौन कौन से हो गए। अच्छा, 5 तत्व के अलावा गुण, जितना हमें दिखाई देता हमारा शरीर इतना है क्या। हमारे शरीर 3 है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। 3 शरीर है हमारे, 3 हमारे गुण हैं, है ना। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 5 हमारी इंद्रियां हैं, नहीं 5 हमारे कोष हैं। कोष कौन कौन से हैं, अन्नमय प्राणमय मनोमय ज्ञानमय आनंदमय। 5 हमारी इंद्रियां हैं, 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 4 हमारे अंतःकरण हैं। इस तरह से 24 तत्वों से मिलके हम बने हैं। ठीक है। और इसके अलावा सूक्ष्म शरीर में क्या है, देखो, सूक्ष्म शरीर में इसके अलावा 72,000 नाड़ियां हैं, है ना। 7 प्रमुख चक्र हैं। वैसे चक्र तो 108 है करीब, लेकिन 7 प्रमुख हैं। वो प्रमुख चक्र कौन कौन से हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये, और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ये 7 हमारे चक्र हैं। और नाड़ियां, प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, कौन कौन सी, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ठीक। अब ये हमारा शरीर काम कैसे करता है? देखिए, ये जो चक्र है ये वायुमंडल से यानी ब्रह्मांड से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये चक्र एक्चुअल में इनकी रचना कैसी है, जैसे एग्जॉस्ट फैन होता है, तो एग्जॉस्ट फैन जब सीधा चलेगा तब वो क्या करेगा, ब्रह्मांड से एनर्जी लेगा, अंदर देगा बॉडी के। और जब उल्टा चलेगा तब अंदर की वेस्ट एनर्जी को बाहर निकालेगा, है ना। अब इन चक्रों में अगर कोई भी डिस्टरबेंस हो जाता है तो हमें दुनिया की बीमारियां और समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाती। इसलिए चक्रों को हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, है ना। जैसे किसी शहर में एक बिजली का पावर हाउस होता है, अगर पावर हाउस में कोई गड़बड़ी आ गई तो पूरे शहर की बिजली बंद हो जाएगी। ऐसे ही अपनी बॉडी का है, हमारी बॉडी में कोई भी चक्र डिस्टर्ब हो गया तो उससे कनेक्टेड ऑर्गन्स में एनर्जी जाना बंद हो जाएगी। और सब चक्र डिस्टर्ब हो गए तो पूरी बॉडी में एनर्जी जाना बंद हो जाएगी, हमारा बॉडी काम करना बंद कर देगी। ठीक है ना। इसीलिए इन्हें स्वस्थ होना, बैलेंस होना हमेशा जाओ। इसके लिए बीज मंत्र, चक्रों के लिए बीज मंत्र की साधना रेगुलर करना चाहिए। अब इसके अलावा हमारे बॉडी के चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र है, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। कोई भी बीमारी या कोई भी अटैक होता है सबसे पहले आभा मंडल में आता है। हमारी कोई बीमारी उसके 6 महीने पहले आभा मंडल में इफेक्ट हो जाता है ना। आभा मंडल भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये हुआ सूक्ष्म शरीर।
और तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर माने वो आत्मा, जहां से ये दोनों शरीर चल रहा है, संचालन हो रहा है, वो कारण शरीर। इस तरह से तीन शरीर है हमारे, पूरे 24 जो है आपके तत्व हैं। ठीक है। अब हमारा स्वरूप कैसा है, हम कैसे बने हैं? हम ईश्वर के ही अंग है, उसके उसी का पोर्शन है। एक्चुअल में आत्मा और परमात्मा है क्या? देखिए, ये जो तत्व है, चेतन तत्व जो है, पूरे ब्रह्मांड में सभी, ये ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड भी अनंत है। सभी ब्रह्मांडों में जो है ये चेतन तत्व है। ये चेतना जो है, यही इसको हम कहते हैं ईथर। हम इसको ईश्वर कहते हैं, वैज्ञानिक इसको ईथर कहते हैं। ये ईथर तत्व जो है, ये ईश्वर तत्व है, ये सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा हमारे बॉडी में कहीं एक स्थान पर नहीं है, पूरे शरीर में व्याप्त है ना। जिस समय मनुष्य की मृत्यु होती है, उस समय जो है कहा कि साहब आत्मा चली गई। एक्चुअल में वो तो आत्मा, आत्मा क्या है, जैसे एक समुद्र है, समुद्र में विभिन्न प्राणी जो है, विभिन्न जीव जंतु तैर रहे हैं, वो जो है जो तैर रहे हैं, उसी तरह से हम जो है उस चेतन समुद्र में तैर रहे हैं। समझ रहे आप? तो जो है वो चेतना तो सर्वत्र व्याप्त है ना। वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही चेतना है। एक ही बात है सब, तीनों एक ही बात है। अब ये देखिए हमारा स्वरूप कैसा है। उस परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चित आनंद वाला, यानी परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप में है। और जब हम उसी के पार्ट है, तो हम भी सच्चिदानंद स्वरूप है ना। वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कहाँ कर सकता है? पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह सब कुछ कर सकता है। हमारी चेतना व्यक्तिगत चेतना है, जो हमारी अपने लिए है। हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से ईश्वर पूरे सबके लिए सब कुछ कर सकता है, उसी तरह हम भी अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। अब वो हम अपने लिए कैसे कर सकते हैं सब कुछ? ईश्वर ईश्वर ने ब्रह्मांड कैसे बनाया, प्रकृति की सृष्टि कैसे बनाई? अपनी सोच से। हम अपनी सोच से अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, है ना। ईश्वर ने अपनी सोच से इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर दिया, तो हम जो अपनी सोच रखेंगे, उससे हमारे लिए सब कुछ निर्माण हो जाएगा, जो भी हम चाहेंगे। इसलिए सोच बहुत मायने रखती है। आप केवल वही सोचिए जो आप चाहते हैं, उसके अलावा आप बिल्कुल कुछ भी मत सोचिए, है ना। लेकिन हम तो जाने कहाँ का सोचते हैं भैया। और जो 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 हम सोचते हैं वैसा हमें मिलता चला जाता है। तो सोच दो प्रकार की है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सोच ही तो एनर्जी है। उस पे हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जीवन में कुछ करना है, तो हमें अपने लिए वो करना पड़ेगा। देखो, पहली बात तो हमें अपने आप को जानना चाहिए, हम हैं कौन। कौन है हम भैया जी, आप जानते हैं? हैं? जैसे हम कहते हैं हमारा नाम विनय कृत श्रीवास्तव है, तो क्या हम विनय हैं? आप कहते हैं हम शैलेश हैं, हम योगेश जी हैं, हम रविन्द्रनाथ जी हैं, क्या आप जी हैं? हम कहते हैं साहब जी हमारा हाथ है, क्या कहते हैं? हमारा हाथ है। हम ये नहीं कहते कि हम हाथ हैं। हमारा शरीर है, यानी शरीर हम नहीं है। हमारा मन है, हमारी बुद्धि है ना। ये सब हमारे हैं, हम ये नहीं है। तो फिर हम कौन है भैया? या तो प्रश्न उठता है कि हम कुछ और हैं, फिर हम ये नहीं है। तो हम कौन है? हम जो है नित्य हैं, शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, है ना। और शिव वो हम ही शिव हैं। हम्म। दूसरा, हम चाहते क्या है? दूसरी बात ये आती है, हमने एक्चुअल में जीवन में हमने निश्चित नहीं कर पाया ना हम चाहते क्या है। कभी हम सोचते हैं कि हम बहुत धनाढ़ बन जाए, कभी हम सोचते हैं बहुत बड़े संत बन जाए, कभी हम सोचते ये बन जाए, फिर तुरंत हम ये सोचने लगते हैं कि ये इतने लोग तो हैं धनाढ़ यार, उनने क्या कर लिया, वो क्या है। तो हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है, और उस लक्ष्य पर ही चलना पड़ता है, तब हम जीवन में कुछ पाते हैं। हम ये निर्धारित ही नहीं कहते कि हमें कैसा जीवन जीना है।
है ना। हम दुनिया की बातें तो सोचते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं निश्चित करते कि हमें कैसा जीवन करना है। तो जीवन, सही जीवन जीने के लिए हमें जो है निश्चित करना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा, उसके आधार पर चलना। अच्छा, अब इसके बाद आइए, आपने देखा हो मान्यता बहुत मायने रखती है। हम हमारी क्या मान्यता है वो बहुत मायने रखती है। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध की सभा चल रही थी। उसमें एक व्यक्ति आता है, वो भगवान बुद्ध से पूछता है कि भगवान ईश्वर होता है या नहीं होता। तो बुद्ध पूछते हैं कि आपको क्या लगता है, होता है या नहीं होता। तो वो कहता है साहब, बिना ईश्वर के तो कुछ ये इतना बड़ा संसार चल नहीं सकता, इसलिए हम तो मानते हैं कि ईश्वर होता है। तो बुद्ध ने कहा बिल्कुल ठीक है, होता है ईश्वर। वो प्रसन्न होकर चला गया कि ठीक है साहब, ईश्वर होता है। अब कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी यही प्रश्न करता है। वो दूसरे भी यही पूछते हैं कि आप बताइए, आपको कैसा लगता है। वो कहता है कि साहब, हमें तो नहीं लगता कि ईश्वर होता है, ये तो लोगों की अपने धंधे हैं, एक कल्पनाएं हैं ना, मतलब की। तो बुद्ध ने कहा बिल्कुल ठीक है, नहीं होता है ईश्वर। अब वो भी चला गया। अब साहब, सभा में जो लोग बैठे थे परेशान, उन्होंने कहा भगवान, ये आपने एक से कह दिया कि ईश्वर होता है, एक से कह दिया नहीं होता है, ये क्या है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। ईश्वर जो मानते हैं होता है, पत्थर में भी ईश्वर होता है, और अगर नहीं मानते तो ईश्वर में भी ईश्वर नहीं होता। आपकी मान्यता बहुत मायने रखती है। आपका मन ही ईश्वर है। आप मन को जो कुछ देते हैं, आपका मन दो प्रकार का है, एक तो चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन। आप, चेतन मन तो केवल 10% काम करता है, अवचेतन मन जो है 90% काम करता है। आप जो कुछ मन अवचेतन मन को देते हैं वह यूनिवर्स को फॉरवर्ड किया जाता है, वही आपको मिलना शुरू हो जाता है ना। इसलिए मन बहुत मायने रखता है, मन ही ईश्वर है। अच्छा, अब एक देखिए किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसके लिए एक छोटा सा ध्यान करेंगे हम। केवल 10 मिनट रह गए, उसका ध्यान करेंगे। सब लोग सीधे बैठ जाएं, सीधे बैठे सब। गहरी सांसें लें, पूरी गहरी सांस लें अंदर तक, नाभि तक, पेट उठना चाहिए। धीरे धीरे छोड़ें, फिर एक गहरी सांस, धीरे धीरे छोड़ें, फिर एक गहरी सांस। आपको मैंने वो भेजा था, एक शिव की आकृति और एक श्री चक्र की आकृति। उसको एक बार देख लें। ये होता ना आपका श्री चक्र, मेरू, मेरू की आकृति को अपने दिमाग में रखें, और शिवलिंग की आकृति अपने दिमाग में रखें। और ये भाव करें कि आपका शरीर शिवलिंग की तरह है, ब्रह्मांड है। आंखें बंद रखें। ब्रह्मांड, आपका शरीर ब्रह्मांड के रूप में है, यानी शिवलिंग के रूप में है, और वो रोटेट कर रहा है। बिल्कुल गहराई में ध्यान में जाएं, अपने शरीर को शिवलिंग की आकृति में देखें, रोटेट करते हुए। रोटेट कर रहा तो वाइब्रेशन पैदा हो रही है, उससे वाइब्रेशन क्या हो रही है। ओ, ओम की ध्वनि निकल रही है। शिवलिंग के घर्षण से, यानी उसके घूमने से लगातार ओम की ध्वनि निकल रही है। तो रोटेट करते हुए, रोटेट हुए देखें आप शिवलिंग को। अब रोटेट होते होते जो जो ओम की ध्वनि निकल रही है, वो ओम की ध्वनि कन्वर्ट हो गई एनर्जी में, यानी श्रीयंत्र, मेरू के रूप में कन्वर्ट हो गई। ब्रह्मांड की शक्ति का आकार है मेरू के रूप में, है ना। अब वो मेरू चारों तरफ घूम रहा है।
आपकी बॉडी में अपने आप को, उस बॉडी में मेरू को घुमाइए, ऊपर से लेके पूरे शरीर का राउंड करते हुए नीचे तक। ओम का गुंजन साथ में। ओ, ओ, ओ। अब वो एनर्जी अणु परमाणु में कन्वर्ट हो गई। आपके शरीर, आपके चारों तरफ, शिवलिंग के चारों तरफ अणु परमाणु घूम रहे हैं। वो सब जुड़े, जुड़ के पदार्थ बना। अब पदार्थ से देखो निर्माण हो रहा है। अब आप देखिए अपना कि आपके, माने आपके शिवलिंग के चारों तरफ दुनिया भर की रचनाएं उत्पन्न हो रही हैं। ग्रह, नक्षत्र, तारे, आकाशगंगाएं, सूर्य, चंद्र, ये सब सृष्टि का निर्माण होता जा रहा है। ओम की ध्वनि लगातार चल रही है। पूरा ब्रह्मांड निर्मित होता जा रहा है, आप देख रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को। ओ। अब जिस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, उसी तरह आप अपने शरीर में, अपने अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में जाइए। गहरी सांसें, भाव करें कि आप सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। वहां आप बोलिए अब क्या चाहते हैं। अब आप, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूं, मैं पूर्ण संपन्न हो रहा हूं, मैं पूर्ण सफल हो रहा हूं। गहरे भाव से, बिल्कुल अंतर्मन से, मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूं, मैं पूर्ण संपन्न हो रहा हूं, मैं पूर्ण सफल हो रहा हूं। अब जिस सबकॉन्शियस माइंड से ब्रह्मांड में आपका संदेश चला गया, ब्रह्मांड में संदेश जाने के बाद पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करने लगा। आप स्वस्थ होना शुरू हो गए। अब अपने आप को विजुअलाइज करिए कि आप हेल्दी हो रहे हैं, पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। बिल्कुल स्वस्थ होते देखिए, कुछ भी कोई आपको वो नहीं है। पूर्ण स्वस्थ है, बिल्कुल पूर्ण संपन्न है, पैसा चला आ रहा है, आपका कार्य बहुत सफल हो रहा है, बहुत पैसा, लगातार पैसा आ रहा है आपके पास। अब यहाँ जो आप चीज चाहते हैं वो बिल्कुल उसी रूप में, एक्यूरेट में, जैसे जैसा मकान आप चाहते हैं उसी तरह का देखिए। स्वस्थ शरीर देखिए, और उसमें खो जाइए। ब्रह्मांड से सब कुछ आपको प्राप्त होने लगा है। ये क्लास 45 मिनट की ही होगी। अब बंद हो जाएगा तो दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल गहराई में खो जाइए। आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल पर्सन, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेसफुल। विजुलाइज करिए इसको। आप जो कुछ ब्रह्मांड को देते हैं उसका 1000 गुना होके लौटता है। ये ध्यान रखिए। इसलिए वही दीजिए
जो आप चाहते हैं ताकि आपको 1000 गुना प्राप्त हो। केवल वही सोचिए जो आपको चाहिए। भाव करते जाइए, भाव में देख गहरे खो जाइए, गहरे ध्यान में जाइए। गहरी सांसें लेंगे तो गहरे ध्यान में जाएंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे तो शिथिलता में जाएंगे। जो आप चाहते हैं सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता, ये यूनिवर्स सब कुछ आपको दे रहा है, बशर्ते कि आपको अपने अंतः मन को ये चीज भेजना पड़ेगी। तो वो चीज तभी मिलती है जब आप ध्यान में होंगे। देखिए, जैसे आप किसी तालाब में एक कंकड़ फेंकते हैं तो वो पूरे में फैल जाता है। अगर अगर तालाब में लहरें हैं तो आप कंकड़ फेंकेंगे फेरेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जिस तरह अगर शांत है तालाब तो उसमें एक छोटा सा भी कंकड़ फेलेंगे पूरे तालाब में फैल जाएंगे उसकी लहरें। इसी तरह जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो जो कुछ हम फेंकते हैं वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है ना। गहरे ध्यान में जब होंगे, उसमें जो कुछ भी हम फेंकेंगे पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा, और ब्रह्मांड से हमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। सब कुछ ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में सब कुछ